एक गांव में एक बूढ़ी माँ रहती थी। नाम था कौशल्या। उसकी आंखों की रोशनी जा चुकी थी, पर मन और दिल अब भी रोशन थे। उसका इकलौता बेटा राजन और बहू गीता साथ में रहते थे। माँ ने बड़े लाड़ प्यार से बेटे को पाला था, लेकिन बहू गीता का स्वभाव बहुत ही क्रूर था। वह हमेशा सास को ताने दे अनसुनी करती और कभी कभी खाना भी नहीं समय पर देती थी। सावन का महीना चल रहा था। हरियाली, झूले और भक्ति का मौसम था। कौशल्या हर साल सावन में सोमवार का व्रत रखती थी। भगवान शिव को भोग लगाती और दिन भर व्रत रखती। इस बार भी उसने बेटे से कहा, बेटा, सावन में सोमवार के व्रत रखना चाहती हूँ। सिर्फ फलहार खाऊंगी और शिवजी का ध्यान करूंगी। राजन ने हाँ में सिर हिलाया और बोला, माँ, मैं आज कावड़ लेकर जल चढ़ाने जा रहा हूँ। लौटते ही तेरे लिए फल और गंगाजल लेकर आऊँगा। बहू गीता ने मुँह बनाया पर कुछ ना बोली। राजन कावड़ लेकर निकल गया। अब घर में सिर्फ अंधी सास और उसकी निर्दयी बहू रह गई। गीता मन ही मन झुंझुलाई और हर साल ये व्रत का झंझट, मुझे तो माँ के दिखावे पर ही शक है। चलो इस बार सबक सिखाती हूँ। उसने दोपहर में सास के लिए कुछ पका कर लाई, पर वह व्रत का फलहार नहीं बल्कि मांस था। गीता ने बिना कुछ बताए थाली में परोस दिया और कहा, माँ जी, ये फलहार है, प्रसाद समझकर खा लीजिए। बूढ़ी माँ ने आंखों से कुछ नहीं देखा, सिर्फ बहू की बातों पर विश्वास किया और भगवान का नाम लेकर खा लिया। वह तृप्त होकर बोली, हे भोलेनाथ, तेरा प्रसाद मिला, अब जीवन सफल हो गया। शाम को जब राजन लौटा तो माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, आज तो तेरी बहू ने मुझे ऐसा फलहार खिलाया है कि आत्मा प्रसन्न हो गई। स्वाद थोड़ा अलग था, पर शिवजी का प्रसाद समझकर खा लिया। राजन को शक हुआ। वह रसोई में गया और वहाँ पड़ी हड्डियाँ और मांस की खुशबू से सारा भेद खुल गया। उसका दिल दहल गया। वह गुस्से से गीता के पास गया और पूछा, क्या तूने माँ को मांस खिलाया है? गीता ने अकड़ते हुए कहा, हाँ, तो क्या फ़र्क पड़ता है? अंधी ही तो है, देखती तो नहीं, हर साल व्रत का नाटक करती है। राजन की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने माँ के पैर पकड़ लिए और कहा, माँ, मुझसे भूल हो गई जो मैं तुझे इसके भरोसे छोड़ गया। बूढ़ी माँ ने सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, जिसने स्वाद से नहीं विश्वास से खाया, उसके लिए वह भी प्रसाद हो गया। राजन ने उसी पल गीता को उसके मायके भेज दिया और प्रण किया कि अब माँ की सेवा स्वयं करेगा। और तभी से गांव में कहा जाने लगा, अंधी माँ को जिसने मांस खिलाया उसका जीवन कभी सुख ना पाया। दोस्तों, वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखें।